चलो भैया खत्म बात है, स्टार्ट करते हैं। अरे बस मालिक हो गया। लास्ट टाइम कहाँ तक करवा दिया था? न्यूमेरिकल के टाइप्स करवा दिए थे ना। आज हेडिंग लिखेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लो एम्पियर का परिपथीय नियम। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले से ही। कुछ करंट होती है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, म्यू नॉट टाइम कुछ हो जाता है, ऐसा करके कुछ आता है। क्या है? हाँ देखना है। देखो एक बार स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है? एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन या फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट is equal to mu naught times the total current I passing through this closed circuit. So, जैसे उसमें गॉस लॉ था, हाँ थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा है ना? वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, यहाँ पर म्यू नॉट है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है? तो आपको पता है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके चारों तरफ दिख रहा है, इसके चारों तरफ क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसे मान लेते हैं हमने एक सर्किट ले लिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, गोल है एकदम पूरा, मान लो, है ना? अब एक बात, तो करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना, ऐसे लो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? हाँ बोलो। अब क्या हो? ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी ये क्या है? बी है ना, अरे भी क्या इधर बी, तो समझ पा रहे हो? और ये कितनी करंट घेर रखी है इसने? आई। इस सर्किट ने कितनी करंट घेर रखी है? यही उन्होंने बताया। क्या बताया? लाइन इंटीग्रल। क्या बोलेंगे? अच्छा लाइन अगर बोलेंगे तो इस, अच्छा यहाँ पे डीएल ले लो, इसको क्या ले लो? ये जो लूप है या फिर ये जो क्लोज सर्किट है इसकी लेंथ कितनी है? डीएल। ठीक है, लेंथ भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भैया ना। तो उन्होंने बताया कि लाइन इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलो, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्किट, या फिर कह लो पासिंग थ्रू द सर्किट। नहीं समझ में आया? कुछ को समझ में आया? आया तो हाँ बोल दो, नहीं आया हो तो ना बोल दो। ठीक है, बाकी अभी और आगे समझाएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से इसको बोलते हैं बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या बोलते हैं? बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस सर्किट द्वारा घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बोल बात नहीं? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, है ना, क्या बोलेंगे? मैं क्या बोल रहा था? बंद चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये क्लोज का मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, बंद है ना, फाई मत समझना। बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके या फिर उस सर्किट द्वारा घेरे गए कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। प्रवास नहीं? ठीक है, बुक में डेफिनेशन होगी, देख के लिखना, बाकी मतलब इसका यही होता है। इतिहास नहीं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? ठीक है, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL। ये समझ आ गया ना? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके द्वारा घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये समझा? ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय इट या इनक्लोज्ड बाय द सर्किट। समझे ना? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल। सबसे पहले किसके बारे में? स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। सबसे पहला वाला क्या पता करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक
फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। सीधा तार समझ रहे, एकदम खड़ा तार। तो ऐसे बनेगा लगभग, एक वायर है, इसमें करंट आई जा रही है, करंट कितनी जा रही है, आई। अब हमें इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर वो पॉइंट है, तार से कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। हमें यहाँ पर क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, है ना। तो अगर हमें इसकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर लेंथ एलिमेंट जैसा कुछ पता होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से आएगा, है ना। तो क्या करो, इसके चारों तरफ एक सर्किट जैसा बना दो, जैसे उसमें गॉसियन प्रश्न बनाते थे, बन गया। हाँ बोल दो एक बार। मान लेते हैं इसका ये लेंथ एलिमेंट कितना है, dl, ये है dl, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर क्यों होगी ना, यहाँ पे कोई समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ऐसे हर करंट ऐसे जा रही, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही होगी ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अब ये वाला रूल लगा दो, बाय ECL। अच्छा थ्योरी कैसे लिखें, माना है एक धारावाही चालक तार है, सीधा तार है ना, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे R बिंदु पर एक परिपथ मान लिया, है ना, जिसका लेंथ एलिमेंट कितना है, dl है, पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझ गए ना। तो कितना होगा, बाय ACL हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, कितना होगा, B नॉट टाइम I। भाई चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है वहां पर, क्या है। अच्छा पहली बात ये बताओ, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो B डॉट dl कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, dl और B के बीच में, dl भी इधर ही है और B भी उधर ही है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ से नहीं लेना है, वो बायो सावर्ट्स लॉ में होता है, यहाँ पर B और dl के बीच में एंगल देखना है। भाई dl भी इधर ही है ना और B भी उधर ही है, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। बोलो बात में, ये डॉट है, कॉस 0 का मान 1, इंटीग्रेशन, और B कांस्टेंट है ना, बाहर कर लो, तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ dl का करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब एक बात बताओ, ये dl सब मिला के क्या बन जाएगा, भाई ये परिधि आएगी ना, ये 2πr हो जाएगा, नहीं समझाया, सरकमफेरेंस 2πr हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, B डॉट 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स I, है ना, B निकालना है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πI अपॉन, क्या यही वाला फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था एक बार कहीं, इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट किया बात नहीं करोगे, है ना। अब हमें पढ़ना है सोलेनॉइड, क्या पढ़ना है, सोलेनॉइड। मैं थ्योरी बोले दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो से चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट सोलेनॉइड, inside a straight solenoid। कितने लोगों को पता है सोलेनॉइड क्या होता है, हाँ, ढेर सारी कॉइल्स होती हैं और फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो जब करंट फ्लो कराते हैं ना, ठीक। देखो इसकी थ्योरी वीडियो से नोट कर लेना, और डायग्राम भी बना दूं क्या, चलो पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद एक इस पे टर्न्स कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे,
ठीक है, मान लेते करंट कैसे ऐसे जा रही है, ऐसे गई है ना, ये ऊपर जा रही है, फिर ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और ये उधर से घूम के पीछे से नीचे आ गई। बोलो समझ आई बात? तो करंट यहाँ इंटर कर रही है और यहाँ से बाहर जा रही, नहीं समझे? अगर हमें करंट की डायरेक्शन को शो करना हो तो कैसे, ये अंदर जा रही ना, ऊपर क्रॉस दिखेगा और नीचे क्या दिखेगा? ठीक है, एक और डायग्राम इसका मैं बना रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा। जिसमें सिर्फ हम ये वाले पॉइंट लेंगे। ऊपर करंट तो ऐसे हुए, ठीक है। अब एक बात बताओ, करंट ऐसे जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगी? जैसे तार ऐसे पकड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इधर से मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलेंगे ना, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, वो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल होता है बेटा। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कौन सा पोल होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। तो इधर लिख लो एन, और ये भी क्या है तुम्हारा, और ये एन है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन गया? साउथ पोल। नहीं समझे? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ कुछ ऐसे होंगी। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ रही क्या? डन। अब हमें क्या पता करना है, इसी के अंदर सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया। डन। चलो इसमें पीडीएफ में गलत बना हुआ है, ठीक है, एरो चेंज कर लेना। जो इसकी थ्योरी पे बोल रहा हूँ, क्या लिखनी है वीडियो से लिखना है, क्या से लिखना? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोजली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड जीरो आउटसाइड इट। इसका मतलब है कि एक ये स्ट्रेट सोलेनॉइड है ना, क्लोजली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड, मतलब इसमें जो भी हमने वायर वाउंड किए लपेटे हैं वो बहुत पास पास लपेटे हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझे? इस सोलेनॉइड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, और उसके जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहते हैं, परिनालिका के जस्ट बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? जीरो होता है। और अंदर कितना होता है? तो फॉर्मूला बताएगा, लेकिन होता है एक समान है। प्रकृति कैसी होती है उसकी? एक समान, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। फिगर बी, मतलब ये वाला फिगर क्या शो कर रहा है? शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेक्शनल व्यू मतलब इसी को हमने बीच से काट दिया ना, तभी तो ऐसा दिख रहा है। समझ पाए कुछ? क्या दिख रही है इसमें? At various turns of the solenoid, current comes out of the plane of paper at the points marked डॉट हमने किया है, एंड करंट्स एट द एंड पॉइंट्स कैसी है? मतलब जो हमने क्रॉस से बनाया उसका मतलब है करंट इस पेपर के इनसाइड की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो डॉट है वो किधर की? आउटसाइड। करंट ऐसे गई और ऐसे इधर ऐसे करके बाहर आ गई ना। To determine magnetic field at any point inside the solenoid, consider a rectangular closed path ABCD as the एम्पीरियन लूप। हमें क्या बताना है? एक एम्पीरियन लूप बना लेना। भैया एम्पियर का हम एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एम्पीरियन लूप कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर बनेगा। कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। बस उसकी वजह से हम निकाल लेंगे। कुछ समझ में आया? अब इसमें कोई रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक ऐसा हमने लूप बना लिया, इसका नाम देते हैं A B C, और ये कोई लूप है।
और इस लूप में हमें क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। बात में नहीं आगे। अब आप एक बात बताओ जरा, एम्पियर सर्किट लॉ लगेंगे ना यहां पर जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाओगे बी डॉट डी एल ही बोलोगे इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई क्या टोटल करंट लिखोगे ना, या आई नेट लिखो ज़्यादा बेटर है। क्या लिख लो, क्योंकि यहाँ पर एक तार है, कई बार आई गया ना, आई 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 2 आई 3 आई 4 आई, नहीं समझे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर करंट तो करंट 1 आई 2 आई क्या, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना बेटा, एक तार छुओ और 4 एक साथ छू लो, पल्ले पड़ रही बात, ठीक है। तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस हम लूप में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इस लूप की बात करी थी ना, इंटीग्रेशन किसका किया था हमने, लेंथ का किया था ना। अब उसी तरह से इसमें हर पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एलएचएस उठा के चले यहाँ से, बाद में इसको ले लेंगे क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हमें ये निकालना है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो हम बोलेंगे पहले इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा सर, ए से लेके बी तक, कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से लेके बी तक किसका, बी डॉट डी एल का होगा ना, या फिर इसकी साइड मान लो कितनी है ना, भी मानो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए ना। प्लस इंटीग्रेशन बी से लेके सी तक होगा ना, फिर वही बी डॉट डी एल, प्लस सी से लेके डी तक बी डॉट डी एल, और प्लस डी से लेके ए तक बी डॉट, बहुत ध्यान से करना जरा, ए से लेके बी तक है ना, क्या आएगा बी डी एल कॉस कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है ना, तुम इधर गए वैसे करके, एंगल कितना बना, कितना बना, और प्लस बी से लेके सी तक यहाँ पर एंगल कितना बना, हाँ कितना बना, हाँ बी डॉट डी एल कॉस 90, समझ पा रहे हो ये, प्लस सी डॉट डी है ना, बी डॉट डी एल कॉस, प्लस यहाँ पर अरे सी से डी है ना, सी से डी ये कितना 180, प्लस कहाँ से डी से लेके ए तक कितना जाएगा ये, बी डॉट डी एल कॉस, बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है, क्योंकि अब आ गया मेन का। बेटा एक बात बताओ जरा, कॉस x का मान कितना होता है, -1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे ए से लेके बी तक बी डॉट डी एल -1 है ना, प्लस यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये पूरा कितना हो गया, और cos 90 की वैल्यू कितनी, अब एक बात, तो अब कहोगे ये वाला सर लिख लिया मैं, लिख लिया इसको, लेकिन एक बात बताओ बेटा जरा, डी से सी वाला पॉइंट कहाँ पर है, सॉरी सी से डी वाला पॉइंट कहाँ है, सोलेनोइड के बाहर है ना, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, नहीं समझा, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 0 है समझ। अब ये कितना आया देखो, माइनस का ए से लेके बी डॉट डी एल। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर माइनस कैसे आ गया, देखो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, तुम डायरेक्शन उधर की ले रहे हो, ए से बी जा रहे हो ना, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन उधर बना दियो तुम, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तुम इधर जा रहे हो, बीच में एंगल कितना बना, 180 बना। लेकिन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जिसे आती है वो जानता है सर इसकी लिमिट बदलेंगे माइनस खत्म हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड बी तो कांस्टेंट है ना, बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे माइनस डी एल का, क्या बोलेंगे, या ऐसा करो लिमिट बदल दे इसको बी से लेके, तो माइनस खत्म हो गया, समझ गया ना। चाहो तो इसको ऐसे लिख लेना, या तुम अगर पेपर में करना तो तुम ए इधर लिखना, ए बी सी डी तक बोला
तब ये माइनस नहीं आएगा। अब अगर आप यहाँ से ए बी सी डी लिखोगे तो माइनस नहीं आएगा ना, नहीं समझ पा रहे हो? समझिए ना, या मैं कर देता हूँ पहले से ही, कर दूँ पहले से, इसकी जगह बदलनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इसको ऐसे कर लो, ए बी सी डी, बस एक चीज़ और वहाँ पर फिर वो हो जाती है ना। फिर देखो यहाँ पर ये 180 की जगह क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, और फिर ये +1 आ जाएगा, नहीं समझे? बाकी ये 90 रहेगा, ये 180 हो जाएगा ना, तो 180 रहेगा रहेगा सी डी तक। ठीक है, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम। समझा गया ना? तो कुछ स्टेप हमारे कम हो गए। तुमको समझाया? बी कांस्टेंट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ए से बी तक किसका करोगे, डीएल का। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी थी, इतनी एल थी। क्या मान लें, इसकी लेंथ कितनी है, ये सोलेनॉइड की लेंथ है इतनी है, बी इंटू एल, तो हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, म्यू नॉट एन आई है ना, आई नेट निकालना है। क्या निकालना है? अब टोटल करंट तो हमें पता नहीं है कितनी है, हम इतना मान लेते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स हैं। चलो मैं लिखवा देता हूँ पूरा, लेट टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, कुल फेरों की संख्या कितनी है, n, है ना। तो टोटल करंट कितनी आएगी, मतलब कि आई नेट, भाई एक करंट एक तार में आई है तो पूरे में एन आई हो जाएगी, नहीं समझा? इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, 9, ये उठा के यहाँ डाल दो और ये उठा के, आया समझे? तो क्या हो जाएगा, B इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम एन आई है ना। अब ये एल मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फार्मूला इसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला है ना। अब देखो एन अपॉन एन लिखा है ना, एन अपॉन एल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, किससे, तो म्यू नॉट एन आई। तुम्हें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा एग्जाम में, म्यू नॉट एन आई। बोलो बात में आ गई हैं, पर यूनिट लेंथ है ना। इसको 1 बनाओगे तो स्मॉल एन हो जाएगा, नहीं समझाया? जब 1 मीटर है तो n है, कितना है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, कितने, तो l मीटर लेंथ हो गई थी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई थी, आया समझ में? इसको 1 से गुणा कर दें, 1 की कितनी है, l है, 1 में कितना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n अपॉन, नहीं बोलने बड़ी बात, आया ना। जैसे पर यूनिट वॉल्यूम समझ जाते हो, वैसे ये पर यूनिट लेंथ है, ये समझ गया ना। अब इसका एक नोट पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट इंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो खाली, B इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई। डन। लोग मार्कर किंग चाट जाते हैं एकदम, मना करो फिर भी। डन ना, ठीक है। अब आ रहा है आपका अगला टॉपिक, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, नोट कर लो तो तक इसको नोट करना है। एक बार और समझा दूं क्या, क्यों भाई रोहित, एक बार और समझा दूं? सर अगर वहाँ पे सर सीधा वहीं पे काट दे cos 94 सर वो जो हुआ है यहाँ पे तो ये दूसरा वाला सर नीचे सर
सर हाँ यहीं पे ये तो ये ना लिखिए और डायरेक्ट काट दे और फिर डायरेक्ट कर दे तो हाँ बिल्कुल काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बी जीरो होगा ना, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फिर। लिखना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जीरो लगा के काट दो पूरा। जैसे आप यहीं पे काटना चाहोगे ना, यहाँ पर ना, हाँ तो यहाँ पर लिख दो ऐसे करके। जैसे हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू डाल दिए ना, है ना, तो यहाँ पर चाहे तो ऐसे लिख दो बी इज इक्वल टू जीरो, खत्म। इसको दोबारा तो नहीं समझाना है, देख लेना वीडियो से। सॉरी। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है कि सर वहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया था, ऐसा करके कुछ? नहीं सर बस वही डायरेक्शन बताया ना हमने, लेंथ एलिमेंट डायरेक्शन बदल ली थी, मैग्नेटिक बदल था। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लिखो हेडिंग, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान हो तो भी बढ़िया, ना भी हो तो भी बढ़िया। हमने क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, इसी को लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डन, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को हमें समझना, थोड़ा इंक डाल लूँ मैं मार्कर में। इससे लगता है जैसे पीते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई इंक इसकी। चलो देखो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अंग्रेजी में लिख लो, क्या लिखना है थ्योरी में, कि सपोज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी इन अ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, कोई आवेश पॉजिटिव चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है ना, विद वेलोसिटी v, है ना, और एंगल थीटा बना रहे किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, विद b। अरे हाँ, रुक जाओ। It is found in experiments that the large, sorry charge, not large charge है, Q experience a force such that, चलो मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, कोई आवेश, कोई मैग्नेटिक फील्ड से थीटा कोण बनाता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है ना, थीटा कोण बनाता हुआ किधर मूव कर रहा है, इधर की ओर, ये वेलोसिटी वेक्टर है इसका। बोल बात समझ में आ गया ना। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश, धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिमान होता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, एक फोर्स काम करता है। ठीक है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। बोलो बात समझ आई, है ना। क्या बताया इन्होंने कि फोर्स कैसा होता है, कहते हैं ये फोर्स जो है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स इसके चार्ज पे भी तो डिपेंड करेगा, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q भी होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, बल लगेगा। और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लगेगा ना, V साइन थीटा, क्या लगेगा, ठीक है, वेग की मतलब कोण की ज्या के बराबर। अरे वेलोसिटी टाइम साइन ऑफ एंगल, बोलो बात नहीं, इन सभी को मिला डालें।
तीनों को मिलाने पर, टेकिंग ऑल थ्री टुगेदर, तो क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा ना, बी क्यू वी साइन थीटा, ये इसको हटाओगे कांस्टेंट आएगा 1, सॉरी के आएगा ना, और इसको के को क्या ले लो, 1 ले लो, सर फ्री पोटेंशियल डिफरेंस वेलोसिटी ठीक है। F बराबर क्या आएगा, क्यू वी बी, क्यू आगे पीछे कर लो, क्यू वी बी, भाई आगे पीछे कर सकते ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसका यूनिट क्या आएगा, देखिए बेटिया इधर बैठ जाओ, जगह बहुत है, तुमको को नहीं अच्छा लगता है, न्यूटन इसका यूनिट होगा, क्या होगा, बोलो ये बात समझा गई। अब अगर चूंकि फोर्स है, फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी क्योंकि सदिश है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए 2 नियम है, कितने नियम है भाई, 2 नियम है, ठीक है। इसके अलग अलग कंडीशंस भी होंगी, वो भी बता देंगे, पहले इसके नियम जान लो कैसे करेंगे। एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स, और दूसरा होता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड बात में गई, ठीक है। अभी इसको भी लिखवाएंगे, वैसे पहले समझ लो। अगर हम इसमें फोर्स डायरेक्शन पता करना है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं कि तीनों की तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना। ये 90 डिग्री पे एंगल है, ये 90 डिग्री पे एंगल है कि नहीं है, है कि नहीं, देखो किधर से भी देखो 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है क्या, समझ गया ना। तो अगर हम अपनी 4 फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें किधर, और ये मिडिल फिंगर को वेलोसिटी मतलब चार्ज की डायरेक्शन में रखें, करंट बोलेंगे, वैसे क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही जा रही होगी ना, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा तो करंट उधर जाती है, आइए बात समझे ना। तो इधर रखें, तो जो थंब होगा किसको डिनोट करेगा, फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा ना, तो मतलब इसमें बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, आ गया ना। इससे कुछ स्पेशल केसेस देख लो, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलने लायक है ना, है क्या, चलो केस वाइज करवा देता हूँ, फिर से मैं लिखना पड़ेगा नहीं तो। अगर मैं केस 1 की बात करूँ, हो सकता है थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री, कितना हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करने लगे, थीटा इज 0 डिग्री, और थीटा 180 भी तो हो सकता है, अरे यार ये चार्ज ऐसे गया तो 0 डिग्री, ऐसे गया तो 180 डिग्री, तब F कितना होगा, F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री का हो चाहे 180 डिग्री का हो, है ना, दोनों पे क्या होता है, क्यू वी बी साइन, ये भी कितना मिलेगा, बोलवास नहीं, क्योंकि सीधे चला जाएगा ना। केस 2 क्या कहेगा, अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या तो 270 डिग्री हो जाए ना, 90 डिग्री या तो 270 डिग्री हो जाए, तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना, तो F कितना आ जाएगा, क्यू वी बी, क्या ये मैक्सिमम फोर्स होगा, हाँ बोलो बेटा, मैक्सिमम फोर्स होगा है। और केस 3 क्या हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी ही अगर 0 हो जाए तो मैं मान लेते हैं मोशन में नहीं है, फोर्स ही नहीं लेगा, इसका मतलब क्या पता चला, फोर्स तभी लगेगा जब वेलोसिटी में होगा, मतलब चलेगा तभी फोर्स लगेगा वरना नहीं लगेगा। केस 3 अगर B बराबर क्या हो जाए, 0 मतलब एट रेस्ट, चार्ज कहाँ कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ना, आराम कर रहा है, तो F कितना आएगा, सीधे सीधे यहाँ पर 0 को तो 0 हो जाएगा ना, मतलब नो फोर्स एट रेस्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज है और वो मोशन में नहीं है, मतलब चुप्पे चाप किसी पॉइंट पर रुका हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स कार्य करने वाला
नहीं, फोर्स तब तक रहेगा जब तक वो उसमें मोशन करेगा, उसमें चलता रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है। इस जैसे यहाँ पर एक चीज़ दे देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट चलता है ना, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट भी चलता है। तो इसलिए हमने राइट हैंड जब ये वाला लगाया था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, तो ये दरअसल वेलोसिटी को नहीं करंट को डिनोट करता है। IBF या FBI ऐसे कह सकते हो, जैसे CBI है ना इंडिया की, वैसे ही USA की क्या है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अभी अगर नेगेटिव चार्ज ले लेते तो भैया करंट, अगर चार्ज इधर जा रहा है तो करंट पीछे जाएगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रहेगी, इसको पलटना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी ना, सॉरी करंट अंदर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर सॉरी हाँ फोर्स किधर लगता है। फुलवास में आ गई नहीं आ गई? सर वहाँ पे 180 है तो 0 कैसे हो गया, -1 होना चाहिए। cos 180 -1 होता है, sin 180 0 होता है। फुलवास में आ गई? ठीक है। ये देखो बढ़िया वीडियो आ रही है, मतलब काला तो नहीं दिख रहा है सब। अरे हम तो कटप्पा लग ही रहे होंगे। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड का रूल लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ नहीं? मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान है तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहला कानून क्या है, पहला कानून क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, तो ये हमने बना लिया क्या, अंगूठा बना लिया, 4 फिंगर खोल ली हमने, और क्या बना दे, हंसो मत भाई। एक 2 3 4 5 हो तो गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, तो बेटा ये वाली क्या शो करेगी, करंट, क्या ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा। अच्छा, इसको एक थम दम से दो, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बोलो आवाज में आ गई, समझ गया ना। ध्यान करंट पे रखना और इस पे ध्यान देना कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज बोल रहा है। पॉजिटिव रहेगी सेम होगी और नेगेटिव होगा तो उल्टा कर देना, ठीक है। और अगला रूल क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल। क्या होता है, राइट पता नहीं कि दिन प्रतिदिन मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती चली जा रही है। उधर जो बैनर लगा है बाहर, जब उसमें देखो जाके कितना बढ़िया डायग्राम बनाया हूँ एकदम। अरे वो हमने नहीं बनाया है, वो बच्चे ने दिया था गिफ्ट। बताइए तो कुमकुम, तुम कैसे जानती हो कुमकुम को? आप नहीं जानते, मैम ने बताया, मैंने पूछा था मैम से, कुमकुम ने बताया। अब मैं चल तुमको कुछ नहीं कुछ करना नहीं चाहती। कल आने दो बेटा, चल लड़ा के बताइए, इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड ये वाला है ना, तो ऐसे रखेंगे ना, छाप देगा इसको ऐसे करके, ये बराबर होती है, बहुत छोटी होती है। चलो हंसता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अपना हाथ है, हाँ? अरे बस भी करो, इतना गंदा नहीं बनाया है।
ज्यादा ठीक है, अरे वाह क्या डायग्राम आपने थैंक्स। ये राइट हैंड है, मेरे जैसे ही लग रहा है ना थोड़ा सा, ये थोड़ी नुकीली हो गई। तो क्या बताएं, अगर हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखें, किधर रखें? क्या ओपन द राइट हैंड एंड प्लेस इट सो दैट द टिप ऑफ द फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये क्या डिनोट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, उंगली योद्ध मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बताते हो ना, ऐसे बताते हो ना। और फिर क्या बताते हो? एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये दो करंट, वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दो करंट जा रही है ना। फिर ऐसे करके ऐसे मारोगे तो फोर्स लगेगा ना, तो मतलब पाम क्या दिखाएगा? फोर्स। पहले बड़ी बात, वद मैग्नेटिक फील्ड यद करंट, जब इसे देखे नहीं समझा? हाँ, तो उंगलियों से दिखाओगे ना, ऐसे करोगे यद मैग्नेटिक फील्ड, इससे है ना दिखाओ। अब जब करंट मैग्नेटिक फील्ड देखे तो ऊपर देखो करंट जा रही है, और जब उसका ध्यान करंट पे हो तो क्या दे दो? फोर्स। समझ गया ना? यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये आई है, ये बी है, और ये बोला, बस समझ आ गई। यहाँ पर हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था ना, ये लगा ली। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। आया नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, ये समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड, कांग्रेस, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? अब हम समझेंगे क्या? पाथ। क्या देखेंगे? पाथ। अब जैसे एक बात बताओ जरा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मंदिर अंदर गए हो, भीड़ भक्कड़ वाली जगह पे, जैसे सामने दर्शन करना तुमको, और तुम ऐसे जाते हो, ऐसे प्रसाद लेके, है ना, और इधर से आंटी ने धक्का मारा तो तुम इधर हो जाते हो, उधर धक्का हो तो तुम इधर हो जाते हो। मैं वृंदावन में पता है प्रसाद कैसे चढ़ाया हूँ? इतनी गजब की भीड़ थी, ये मैं प्रसाद ले ऐसे ऐसा घूम रहा हूँ गोल गोल, मतलब जिधर से जो धक्का दे रहा है मैं घूम जा रहा हूँ उधर ही, एकदम गोल गोल घूम घूम के तब प्रसाद तब पहुंचा वहां तक, वो आगे भी नहीं जाने दिया, ऐसे ही ले लिया। मतलब तुम्हें खुद नहीं चलना है, तुम बस खाली ऐसे खड़े हो जाओ, लोग खुद ही तुमको डंगा ले जाएंगे आगे। नहीं गिरना का जगह ही नहीं बेटा, गिरने की जगह ही नहीं है वहां पे, एकदम लोग ऐसे चिपक के चलते हैं इससे। अरे बहुत भीड़ होती है, तभी तो कॉरिडोर बनना है उधर। हमें वहाँ की सबसे गंदी चीज यही लगती है कि वहाँ मतलब सिस्टम बड़ा गंदा है, वीआईपी दर्शन करवाते हैं। हट गया आप, हाँ हट गया, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। हम क्या बात करते हैं? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। while entering magnetic field। भैया जब चुंबकीय, भाई जैसे हम बताए ना कि तुम मंदिर के अंदर जाओ, तुम तो सीधी रेखा में चलना चाह रहे थे, लेकिन फोर्स लगा तो कभी इधर ऐसे तो करते हो ना। उसी तरह से जो चार्ज पार्टिकल है, जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो फोर्स लग रहा है ना। क्या लग रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, बात समझ आई? तो बेटा पहली केस 1, जब थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये क्या है? करंट भी इधर ही जा रही है, करंट भी। हाँ बोलो, फोर्स किधर जाएगा? फोर्स लगेगा ही नहीं। फोर्स यानी कि ये लाइन बनाना। तो बेटा एक बात, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? पाथ मतलब उसका जो मार्ग होगा स्ट्रेट लाइन होगा।
स्ट्रेट लाइन। समझ गया ना? पक्का? लाइन ही तो लिखा है। हंस क्यों रहे तुम लोग? बता के हंसा करो। देखो दूसरा बेटा, जब चुप रहो, थीटा बराबर 90, गाइज थीटा कितना हो जाए? पाथ थीटा 90 कैसे? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे एंट्री मारा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, और एंट्री कैसे मारा है? एंट्री कैसे मारा है? ये ऐसे मारा है, ठीक है। तो फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना, ऐसे करके। हाँ बोलो। तो यहाँ पर इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाँ ठीक है, गोल घुमा दो इसको मैं। समझ गया ना? गन 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 गन। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन इसमें एक केस है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। इसको बता दूँ क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर लेते हैं ना। अच्छा ये 2D था, रुक जा 2D था, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है अंदर की तरफ हो, क्या हो, और बाहर की तरफ भी हो सकता है ना। आई बात में? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट अगर ऊपर की तरफ है, चार्ज ऊपर ऐसे जा रहा है, तो ऐसे घूमेगा ना, फोर्स इधर को लगेगा ना। नहीं समझे? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। किसके लिए है? ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। नहीं बात नहीं। अच्छा एक के डायरेक्शन के लिए के लो, ज़्यादा सही है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। किधर है बेटा? मुक्का मार दूंगा मैं। इसका मतलब समझ गया होगा तुम। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो भी होगा तो गोली, पाथ तो सर्कुलर ही होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ पाए ना? ठीक है। पाथ कैसा होगा? वृत्तीय पथ होगा ना। इसी पाथ के बारे में हमें वो निकालना होता है, रेडियस। ठीक है, डेरिवेशन भी कराना है। और तीसरा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री ना हो, कुछ और हो, थीटा जब 90 डिग्री ना हो कुछ, तब इसका पाथ कैसा होता है? ए भगवान, बड़ा दिक्कत है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मान लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर ही है, थीटा कोण है कि नहीं है? तो अब इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। क्या होगा बेटा? जगह यहाँ पे लिख लेना, हेलिकल, HELICLE, पता नहीं क्या होता है, CAL होता है हेलिकल। हेलिकल मतलब कुंडलनीकार, कुंडलनीकार। समझ गया? आगे समझे ना? ठीक है। जय भोले। अब इफ चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया ना? पैक कर लो। हाँ छुट्टी हो गई। अब डंडा ऑन, कैमरा हमारा डंडा।